हेलो फ्रेंड, मैं रूबी। आप सबका स्वागत है। आज हम बाइबल से फिर से एक नई स्टोरी देखने जा रहे हैं। आप सब तैयार हैं ना? ओह यस फ्रेंड्स, हमें तो गलतियां नहीं करनी चाहिए, परंतु कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, तो हम अपने मम्मी पापा को सॉरी कह के उसे बता देते हैं ना। परंतु यदि कभी बड़ी गलती होती है तो आप क्या करते हैं फ्रेंड? हम डर जाते हैं ना, और मम्मी पापा को नहीं बताकर अपने फ्रेंड्स लोग को बताते हैं और इधर उधर छुपने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है मम्मी पापा हमें डांटेंगे, मारेंगे, बड़ा वाला पनिशमेंट देंगे और हमें कभी माफ नहीं करेंगे। परंतु फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हमारे मम्मी पापा हमको बहुत प्रेम करते हैं। वो हमें अगर यदि हम सॉरी बोलते हैं तो वो हमें क्षमा भी कर देंगे। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार गलतियों को दोहराते रहें। फ्रेंड्स, इस प्रकार की यदि बड़ी भी गलती हमसे होती है तो सबसे पहले हमको यीशु पापा के पास जाना चाहिए और यीशु पापा को उस बात को बताना चाहिए, उनसे सॉरी कहना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यीशु पापा हमसे मम्मी पापा से भी बढ़कर प्रेम करते हैं और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो ही हमें क्षमा कर सकते हैं, है ना? चलिए फ्रेंड, इस प्रकार की एक स्टोरी बाइबल में है, हम रानी आंटी से सुनते हैं। बच्चों, आप सभी को रानी आंटी की ओर से जय मसीह की। आज हम लूका 15 के 11वें वचन से लेकर 32 वचन तक जो भाग दिया गया है उसके विषय में आज हम सीखेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझा रहे थे, तब यह दृष्टांत को एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने सबको बताया। यह स्टोरी एक बेटे की है जो अपने पिता से दूर हो गया था। चलिए आगे हम स्टोरी देखते हैं। बच्चों, आप जरूर से बाइबल में से निकालकर इस कहानी को पढ़िएगा। एक पिता के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटा पुत्र ने अपने पापा से कहा कि हे पिता, मुझे अपनी संपत्ति में से जो मेरा हिस्सा है उसे मुझे दे दीजिए। बच्चों, वह अपनी मर्जी से पैसे लेकर खर्चा करना चाहता था, बड़े मजे करना चाहता था, इसलिए वह अपने पापा से अपने संपत्ति का हिस्सा ले लिया। 13वें वचन में लिखा है कि वह अपने सारे संपत्ति को लेकर वह दूर देश को चला गया। बच्चों, वह अपनी सारी संपत्ति लेकर अपने पिता से दूर चला गया। सोचा, मैं अपने जीवन में बड़े मजे करूंगा। सचमुच में बच्चों, वह गलत दोस्तों के साथ गलत कामों में पैसे को उड़ा दिया। बच्चों, बाइबल में लिखा है वह कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। फिर बाइबल में उसके लिए लिखा है वह कुछ दिनों बाद कंगाल हो गया। हाँ बच्चों, माता पिता की अधीनता को छोड़ना, इस प्रकार से गलत संगति और गलत दोस्तों के साथ पैसे को नष्ट करना, यह आशीष को नहीं लाता बल्कि अकेलेपन और श्राप को लाता है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह कुछ काम की तलाश में गया तो उसे सूअर चलाने का काम मिला। देखा बच्चों, उसका स्वार्थ और उसका गलत निर्णय और गलत संगति उसे कहां से कहां तक पहुंचा दिया। जो एक धनी पिता का पुत्र था, आज वह सूअर चराने जैसे छोटे काम को कर रहा था। वहां पर भी उसे भोजन नहीं मिला। तब वह स्मरण करने लगा कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूरों को अपने भोजन की आवश्यकता से अधिक रोटियां मिलती है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। जब वह मुश्किल में आया, अब एक नया निर्णय को लिया कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊँगा। वह वहाँ से उठा और अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने उसे दूर से देखकर दौड़कर आकर उसे गले लगा लिया। हाँ बच्चों, माता पिता ऐसे ही होते हैं, अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। हाँ बच्चों, हमारा परमेश्वर इससे बढ़कर है। हम जो अपने गलतियों को, जो पाप है, उसे मान लेते हैं तो वो हमें क्षमा कर कर अपने गले लगा लेते हैं। बच्चों, 1 यूहन्ना 1 अध्याय के 9वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बच्चों, इस वचन को आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। जब छोटा पुत्र घर वापस आया तो उसका पिता बहुत ही आनंदित हुआ और वह घर में बड़ा बोझ तैयार करने को कहा। जब भोज तैयार हो रहा था और सब खुश थे, उस समय बड़ा बेटा खेत से लौटा। जब वह सुना कि छोटा भाई लौट आया है और उसके लिए पिताजी आनंदित हो रहे हैं, तब वह नाराज हो गया। वह अपने पिता से कहने लगा, ये तो चला गया था, अपनी सारी संपत्ति पूरे गलत कामों में उड़ा दिया है, अब लौटा है, फिर भी आप खुश हो रहे हो। तब पिता ने बड़े बेटे को समझा कर कहा, देखो बेटा, छोटा भाई चला गया था, गलत काम भी किया, पैसे भी लुटा दिए, परंतु आज वह अपने पापों को मान लिया है और वापस आया है, तो हमें खुश होना चाहिए। इस प्रकार वह पिता अपने पुत्र को क्षमा कर दिया। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। अच्छा बात हमें सीखने को मिला ना। आप लोग को आज की स्टोरी कैसे लगी, आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार की और भी स्टोरी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग उसे देखिए। हम और भी स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। उसे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।